आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जब हम देश से बाहर जाते हैं तो उसके लिए हमें कौन कौन से टेस्ट करवाना पड़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं ब्लड टेस्ट की बात करूँगी और ये भी बताऊँगी कि हम ये वाले जो ब्लड टेस्ट हैं वो लैब में किस तरह से परफॉर्म करते हैं। हमने ये पेशेंट का सीरम ले लिया है जेल ऑयल में और उसके अलावा अब हम ये 5 टेस्ट लगाएंगे। सबसे पहले हम SGPT की बात करते हैं, जो कि जिगर की गर्मी को देखने के लिए करवाया जाता है। ये हमारे पास बायोसिस्टम की किट है। इस किट के ऊपर लॉट नंबर, एक्सपायरी डेट वगैरह मेंशन होती है। इसमें हमारे पास 2 बॉटल्स अवेलेबल होती हैं रिएजेंट की, रिएजेंट 1 और रिएजेंट 2। जो रिएजेंट 1 होता है वो 160 ml का होता है और जो रिएजेंट 2 होता है वो 40 ml का होता है। अब हम इसको बनाएंगे कैसे, ये मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ। जो हम 160 ml वाली बॉटल है, बड़ी बॉटल, उसमें से 4 ml लेंगे और ये जो छोटी बॉटल है 40 ml वाली, इसके अंदर से हम लोग लेंगे 1 ml रिएजेंट लेके हम मिक्स कर लेंगे और ये हमारे पास बन जाएंगे 5 टेस्ट, मतलब 1 ml के 5 टेस्ट बन जाएंगे। तो इसमें से अब ये हमने पहले ही ऑलरेडी बना के रख रखा है, ये SGPT का जो रिएजेंट है, तो इस वजह से ये हमने अलग से रखा हुआ होता है। इसमें से हम क्या करेंगे कि हम 1 ml जो है वो रिएजेंट ले लेंगे। ये हमारे पास 1 ml वाली पाइपेट है, 1 ml यानी कि 1000 माइक्रोलीटर, और इसके ऊपर हम ब्लू टिप जो है वो एडजस्ट करेंगे अच्छे से। अब हम एक सिंपल प्लेन वायल लेंगे जिसको हम टेस्ट ट्यूब भी कहते हैं और इसके ऊपर P लिख देंगे, P यानी कि SGPT। अगर हम एट अ टाइम ज़्यादा टेस्ट लगा रहे हैं तो हमें पता होता है कि हमने किस वायल में कौन सा रिएजेंट जो है वो डाल के रख रखा है। तो हम 1 ml जो रिएजेंट है वो इस बॉटल में से SGPT के लिए ले लेंगे। SGPT का रिएजेंट इस तरह से लेना है कि इसमें कोई एयर गैप ना आए, बबल्स ना बने, ताकि हमारा जो रिएजेंट की क्वांटिटी है वो 1 ml ही रहे, ज़्यादा या कम ना। SGPT के अलावा बाकी जो 4 टेस्ट होते हैं वो होते हैं HBsAg, जिसको हम हेपेटाइटिस B भी बोलते हैं, HCV जिसको हम हेपेटाइटिस C भी बोलते हैं, VDRL हो गया सिफिलिस यानी कि, और उसके अलावा HIV हो गया। और ये इनके बफर्स हैं, सबके अलग अलग बफर्स होते हैं। इसके अलावा इनके ऊपर एक्सपायरी डेट वगैरह मेंशन होती है। ये हमारे पास माइक्रोलैब 300 है जिसके ऊपर हम SGPT जो है वो सेट करेंगे। SGPT को सेट करने के लिए हम स्क्रॉल डाउन करेंगे और स्क्रॉल डाउन करने के बाद हम SGPT को एंटर करेंगे और एंटर करके हम जो डिस्टिल्ड वाटर है वो इसको एस्पायरेट करवा देंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेजरिंग हो रहा है वाटर ब्लैंक, उसके बाद यहाँ पे SGPT जो है वो सेट हो जाएगा हमारे पास। ये हमारे पास 100 माइक्रोलीटर की पाइपेट है और इसके ऊपर हम येलो टिप जो है वो एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट करने के बाद अब हम पेशेंट का सीरम लेंगे और सीरम में से हम ध्यान से 100 माइक्रोलीटर सीरम जो है वो इसका SGPT का ले लेंगे और हम इस 100 माइक्रोलीटर से SGPT टेस्ट लगाएंगे। पेशेंट के सीरम को हम रिएजेंट के अंदर एंटर करेंगे और उसको थोड़ा सा मिक्स करने के बाद इमीडिएटली जो है वो हम माइक्रोलैब 300 को सक करवा देंगे। ये आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर सक करवाने के थोड़े ही बाद, यानी कि एक्सपायरेट करवाने के थोड़ी ही देर बाद हमारे पास जो है वो SGPT की रीडिंग्स आ जाएंगी। तब तक हम ये देख लेते हैं अपने बाकी टेस्ट। ये हमारे पास हेपेटाइटिस B है, HBsAg भी बोला जाता है। इस किट के अंदर से हमारे पास ड्रॉपर और टेस्ट की जो किट है वो निकलती है। अब हम बारी बारी इन चारों टेस्ट की जो किट्स हैं उनको निकाल लेंगे। अब हम एक ड्रॉपर लेंगे और ड्रॉपर की मदद से हम पेशेंट का सीरम ले लेंगे। अब ये हमारे पास हेपेटाइटिस B की किट है, इसके अंदर हम 3 ड्रॉप डालेंगे और ये हेपेटाइटिस C की है, इसके अंदर हम 2-3 ड्रॉप डाल देंगे और इसके साथ ही फ़ौरन हम जो HCV का बफर है वो इसके अंदर 1 ड्रॉप डाल देंगे। अब ये हमारे पास VDRL है यानी कि सिफिलिस है, इसके अंदर भी हम 1 ड्रॉप सीरम डालेंगे और सीरम डालने के फ़ौरन बाद हम इसका जो बफर सोल्यूशन है वो हम 2 ड्रॉप जो हैं वो इसमें डाल देंगे। उसके बाद हम HIV के लिए हम 1 ड्रॉप डालेंगे और यहाँ पर हमारे पास HIV का भी बफर सोल्यूशन है और हम वो भी 1-2 ड्रॉप इसके अंदर डाल देंगे।
अब यहाँ पर हमारे पास ये चारों टेस्ट जो हैं वो लग चुके हैं, यानी कि हेपेटाइटिस बी, सी, HIV और VDRL। तो इनकी रीडिंग्स आने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, ऑलमोस्ट हमें 5 मिनट के लिए वेट करना पड़ेगा। अब हम इन किट के ऊपर जो है वो लेबल कर लेंगे पेशेंट की आईडी जो है। आईडी मेंशन करने के बाद अब हम थोड़ा सा वेट करेंगे ताकि हमारे पास जो इसके रिजल्ट्स आ जाएं। ये हमने जो SGPT लगाया था ये हमारे पास रीडिंग्स आ चुकी हैं 17 यूनिट पर लीटर। अब आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास इनके रिजल्ट्स भी आ चुके हैं। ये C जहाँ पर लिखा हुआ है ये जो है इसको कंट्रोल कहते हैं, और T जहाँ पे लिखा हुआ है उसको कहते हैं टेस्ट। अब यहाँ पर ये जो सारी रेड लाइंस आपको दिखाई दे रही हैं ये हैं कंट्रोल की लाइंस, लेकिन इसमें कोई भी टेस्ट ऐसा नहीं है जो पॉजिटिव हो। अगर पॉजिटिव होता तो T की जगह जो है वो एक लाइन बनी हुई होती। तो अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे भला, HBS यानी कि हेपेटाइटिस B, NR नॉट रिएक्टिव, हेपेटाइटिस C नॉट रिएक्टिव, HIV नॉट रिएक्टिव, VDRL यानी कि सिफिलिस नॉट रिएक्टिव। अब SGPT की जो रीडिंग है वो हमारे पास 17 आई थी, तो हमने एज इट इज़ लिख के हम इनको दे देंगे। अब यहाँ पर हम बाकी टेस्टों की बात कर लेते हैं कि इसके अलावा जो हमें बाहर जाने के लिए जो टेस्टों की ज़रूरत होती है ना, ब्लड टेस्ट के अलावा, वो होते हैं एक्सरे, उसके अलावा एब्डोमिनल स्कैन हो गया यानी कि जिसको हम अल्ट्रासाउंड भी बोलते हैं, वो करवाया जाता है। उसके अलावा ब्लड प्रेशर टेस्ट जो है वो लाजमी करवाया जाता है। हमारी जो भी हाइट होती है, वेट होती है, उसकी मेजरमेंट्स ली जाती हैं। तो ये सब जो टेस्ट होते हैं ये बाहर जाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।